गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत था आप लोगों का। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम शुरू करने से पहले बहुत सारे स्टूडेंट जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, उनको पता ही नहीं होता कि एल्गोरिथम क्या होता है, लेमा क्या होता है, यानी कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ है क्या। तो हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से, बेसिक से लेके। कोई भी ऐसा टर्म नहीं होगा जो इससे आपको छूटेगा। यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या, तो पहले समझिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या प्रोवाइड करता है। यानी कि दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने का एक मेथड है, ये मेथड प्रदान करता है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे शब्द है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है, तो एल्गोरिथम एक फारसी मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। इनकी एक पुस्तक थी हिसाब अल जबर व अल मुकाबला। जो हम अलजबरा पढ़ते हैं लेकिन अभी तक पता नहीं है कि अलजबरा कहाँ से लिया गया था। तो इनके जो पुस्तक थी हिसाब अल जबर व अल मुकाबला, इसी से अलजबरा शब्द लिया गया। एल्गोरिथम होता क्या है, ये एक वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है जो किसी भी समस्या को हल करने का एक मेथड प्रदान करता है। ये आपका एल्गोरिथम। कहीं कहीं पे देखते होंगे कि लेमा लिखा हुआ था। लेमा क्या होता है? लेमा एक प्रूव किया हुआ एक स्टेटमेंट है जो किसी दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम प्रयोग करते हैं। लेमा मतलब एक प्रूव किया हुआ, एक सिद्ध किया हुआ कथन है, स्टेटमेंट है, जो किसी अन्य स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये आपका ये लेमा होगा। तो आप कन्फ्यूजन दूर होना चाहिए आपका। कहीं कहीं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम दिया रहता है, तो एल्गोरिथम मतलब क्या होता है, क्लियर है कि ये वेल डिफाइंड या सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला है जो किसी भी समस्या को हल करने की एक विधि प्रदान करती है। और ये जो है कहाँ से लिया गया है, हिसाब अल जबर व अल मुकाबला एक पुस्तक था जिसको फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज़मी ने लिखा था। इन्हीं के पुस्तक से ही अलजबरा शब्द को हमने लिया है। तो ये आपका एल्गोरिथम हो गया और लेमा। अब शुरू करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है क्या कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का एचसीएफ फाइंड करने का एक मेथड है। हमने यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर ले लिया है। यहाँ पे आप लोगों को पता है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है। अगर जो किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर को हमने ले रहे हैं कि सपोज दैट दो पॉजिटिव इंटीजर हमने लिया ए एंड बी। अब यहाँ पे कंडीशन यह है कि ए ग्रेटर देन बी। तो बी क्या हो गया, ए से लेस हो गया, यानी कि ए बन गया आपका डिविडेंड। यानी कि जो दोनों पॉजिटिव इंटीजर में जो छोटी होती है वो डिवाइजर उसको यूज करते हैं, और जो बड़ा होगा उसको हम क्या करेंगे, डिविडेंड। तो यहाँ पे ये जो इंटीजर है इससे ग्रेटर है, यानी कि बी से बड़ा है, तो ये वाला क्या हो गया, अंदर लिखेंगे, इसको डिविडेंड बोलते हैं, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। ये आपका डिवाइजर हो गया। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, क्वोशिएंट आता है। यहाँ पे कोई नंबर आ गया और नीचे इसमें से माइनस करते हैं रिमाइंडर। अब यहाँ से देखिए इधर डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे तो यहाँ डिविडेंड कितना है आपका, डिविडेंड आपका क्या है, ए इक्वल टू डिवाइजर कितना है बी, क्वोशिएंट कितना है क्यू, प्लस रिमाइंडर कितना है आर, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बन गया आपका जो है स्टेटमेंट। रिमाइंडर क्या होगा यहाँ पे, तो रिमाइंडर
रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा, रिमाइंडर की जो कंडीशन होनी चाहिए आर, यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या होगा, इससे छोटा होगा, यानी कि जो डिवाइजर होगा रिमाइंडर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब यहाँ पे ये बताइए कि क्या क्या हो सकता है, आर की वैल्यू क्या हो सकती है। आर की वैल्यू या तो 0 आ जाएगी, अभी हम बता रहे हैं एग्जांपल देके, आर की वैल्यू क्या होगी, 0 आएगी या 0 से ग्रेटर। तो यहाँ पे 0 रिमाइंडर जो होगा इससे क्या होगा, छोटा होगा, और आर की वैल्यू यहाँ पे या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी नंबर, एक नंबर हम लेते हैं 40 और 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे जो 14 है, 14 क्या है, 3 से ग्रेटर है, तो 14 क्या बन गया, डिविडेंड बन गया, 3 क्या बन गया, डिवीजर। डिवाइड करिए, 3 4 जा 12, 4 में से 2 जा 2, कितना बचा 2। अब इस कंडीशन को यहाँ पे देखिए, इधर रिमाइंडर कितना है, 2 है, ठीक है। तो 2 क्या है, 0 से बड़ा है, ग्रेटर है, यानी 2 जो है 0 से ग्रेटर हो गया। डिवाइजर ये b हमने लिया था, तो डिवाइजर क्या है यहाँ पे 3 है, तो 3 की किससे ग्रेटर हो गया, 3 जो है डिवाइजर जो है 2 से बड़ा है, यानी यहाँ पे हमने 3 लिख दिया, तो 3 जो है 2 से बड़ा हो गया, 2 0 से बड़ा है। अब इसी को हम चेंज कर लेते हैं कि यहाँ पे 14 के जगह पे हमने रख दिया 15। अब देखिए 3 5 जा 15, यहाँ पे कितना बच गया 0। अब रिमाइंडर क्या हो गया, यहाँ पे 0 के बराबर हो गया, तो ये दूसरा कंडीशन r इक्वल टू कितना हो गया 0, और जो रिमाइंडर होगा ये क्या होगा 3 से छोटा हो गया। तो दूसरा कंडीशन बनेगा 0 इक्वल टू r, और जो रिमाइंडर होगा वो इससे क्या है छोटा, यानी 3 से ग्रेटर। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवाइजर जो होता है हमेशा रिमाइंडर से बड़ा होता है। तो दोनों कंडीशन में 3 जो है 2 से बड़ा है, 3 यहाँ पे 2 से बड़ा है रिमाइंडर से। दूसरे कंडीशन में ये ग्रेटर और इक्वल की साइन है, ग्रेटर का मतलब r 0 से बड़ा है, और r जो है इक्वल भी हो सकता है 0। तो इस कंडीशन में r क्या हो गया 0, यानी रिमाइंडर 0 के बराबर आ गया। और जब 14 लिए थे तब वहाँ पे क्या हो रहा था, r की वैल्यू 0 से क्या हो रही थी, ग्रेटर थी। तो ये आपका ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ठीक है, कि जो रिमाइंडर होगा जो होगा r ग्रेटर देन, r की वैल्यू जो होगी या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और जो रिमाइंडर होगा जिससे हम जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा क्या होगा, डिवाइजर से छोटा होगा। तो ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है कि a अगर जो इफ द दो पॉजिटिव इंटीजर a और b लिया है तो कंडीशन क्या होना चाहिए, अगर जो a ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है, वहाँ पे क्या होगा कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यानी कि डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और कंडीशन क्या होना चाहिए, जो रिमाइंडर होगा ये या तो 0 के बराबर हो या तो 0 से बड़ा। रिमाइंडर जो होगा वो डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा, लेस होगा, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम फाइंड द एचसीएफ। पहला क्वेश्चन आपका है एचसीएफ फाइंड करना है किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पे 135 एंड 225। तो यहाँ पे डिवीजन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का जो एचसीएफ फाइंड करने का एक मेथड है।
तो 135 और 225 इनका HCF करते हैं। पहले हम क्या देखते हैं कि दोनों में कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे 225 ग्रेटर देन 135, 225 किससे बड़ा है, यानी 225 जो है कि यहाँ पे लिखेंगे हम 225 और किससे डिवाइड करेंगे 135, ठीक है। अब यहाँ पे 135 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर रहे हैं, तो 135 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा 135 5 12 में से 3 9, ये कितना हो गया 90। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हमको राइट करना है वो क्या करेंगे 135, देखिए इधर जो कंडीशन आपको बताए थे कि A = BQ + R, तो पहला स्टेप जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, जो डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड कितना है 225 = B जो डिवाइजर है, तो डिवाइजर कितना आपका 135 इंटू Q, क्वेश्चन कितना है 1 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 90, ये 90, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, पहला स्टेप। अभी क्या है कि 135 रिमाइंडर जो हो गया यहाँ पे 135 से क्या हो गया, लेस हो गया, तो हम क्या करते हैं अगले में स्टेप में, अब 135 को हम यहाँ पे लिखते हैं 135 कितने टाइम जाएगा 195 4, ठीक है। अब ये दूसरा स्टेप बन गया, यानी कि अब यहाँ पे डिविडेंड कितना आएगा 135, तो 135 = डिवाइजर कितना है 90 इंटू क्वेश्चन कितना है 1 प्लस रिमाइंडर कितना है 45, ये दूसरा स्टेप हो गया। ये प्रोसेस हम कब तक कर देंगे, जब तक रिमाइंडर क्या होगा 0 नहीं होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे अभी 45 बचा हुआ रिमाइंडर और डिवाइजर कितना 90, अब डिवाइजर को क्या करेंगे यहाँ पे लिखते हैं 90, 45 2 जा 90 0। अब तीसरा स्टेप क्या होगा, ये डिविडेंड 90 = डिवाइजर कितना है 45 इंटू क्वोशेंट 2 प्लस रिमाइंडर कितना 0। तो ये प्रोसेस हम स्टॉप कब करेंगे कि प्रोसेस स्टॉप तब होगा जब रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ जाए, तो रिमाइंडर कितना हो गया आपका 0। अब यही जो स्टेप है वो क्या हो गया, हम स्टॉप कर देंगे। जो भी प्रोसेस कर रहे थे, जो भी रिमाइंडर 0 आएगा हम वहाँ पे क्या करेंगे, स्टॉप हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो डिवाइजर होगा वही क्या होता है HCF होता है, तो डिवाइजर कितना आपका 45, यानी 45 से हम जब डिवाइड किए तो 0 आ गया, तो ये आपका 45 हो गया। सो HCF कितना बन जाएगा आपका 45, क्लियर है। यहाँ पे दो इंटीजर का HCF फाइंड करना है किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के। तो ये हम क्या करेंगे कि जो नंबर बड़ा है उसको अंदर लिखेंगे, जो नंबर छोटा है उसको बाहर लिखेंगे, यानी कि जो नंबर बड़ा है वो डिविडेंड बन गया और जो नंबर छोटा वो डिवाइजर। इसके बाद हम डिवाइड करना शुरू करते हैं, जैसे इसमें 225 135 से क्या छोटा है, तो 135 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, तो ये 1 टाइम जाएगा, तो इसमें क्या करते हैं माइनस करते हैं, तो ये 90 हो गया। अब जो पहला स्टेप लिखेंगे किसके अकॉर्डिंग, जो आपको बताया गया था कंडीशन A = BQ + R, यानी डिविडेंड = डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड यहाँ पे 225 है, हमने लिख दिया, इक्वल टू डिवाइजर B क्या था डिवाइजर था, तो डिवाइजर कितना 135 इंटू क्वोशेंट कितना है 1 इंटू 1, जो रिमाइंडर है उसको प्लस कर देंगे, ठीक है। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, हमने बोला कि जब
स्टेप क्या होगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो हम उस वहाँ पे प्रोसेस को क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। तो नेक्स्ट 135 यहाँ उतारते हैं तो 91 कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम। तो इसमें से माइनस के 5, 13 में से 4। अब दूसरे स्टेप में क्या होगा, डिविडेंड आपका कितना हो गया 135 इक्वल टू यहाँ पे डिवाइजर कितना 90 क्वोशेंट 1, रिमाइंडर कितना बचा 45। ठीक है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, फिर 90 को हम क्या करेंगे यहाँ पे उतारते हैं तो 45 2 टाइम्स 90 हो गया, 90 में से 90 0। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना हो गया 0, जो है रिमाइंडर 0 होगा वहीं पे हम स्टॉप कर देंगे। तीसरे स्टेप में क्या है 90 इक्वल टू डिवाइजर 45 इंटू क्वोशेंट 2, रिमाइंडर 0, यानी रिमाइंडर 0 हो गया। अब यहाँ पे जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या बनेगा SCF। तो 45 डिवाइजर हो गया यानी SCF कितना आ गया 45, किसका 135 2 to 5 का SCF कितना बना 45। ये हो गया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके कैसे SCF फाइंड करते हैं। ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है 196 and 38220 196 38 220 ये है। ठीक है, तो हमने SCF इसका निकालना किसके अकॉर्डिंग, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो नंबर बड़ा है वो क्या बनेगा डिविडेंड बनेगा, और जो नंबर छोटा है उससे हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, यानी डिवाइजर बन जाएगा। तो यहाँ पे बड़ा कौन सा है 38220, ये किससे बड़ा है 196। तो अब इस नंबर को क्या बनाएंगे डिविडेंड 220, और किससे डिवाइड करेंगे 196 से। ठीक है, चलिए डिवाइड करिए। तो 196 1 टाइम जाएगा 196, माइनस करते हैं 12 में से 6 जाएगा 6, 17 में से 9 जाएगा 8, और यहाँ पे कितना बचेगा 2 में से 1 जाएगा 1। ठीक है, अभी क्या होगा, अभी ऊपर बचा हुआ नंबर ना, तो इसको हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं, 2 बचा 2 लिखा। अब इसको क्या करेंगे, कितने टाइम गया 9, 9 6 जा 54, 9 9 जाए 81, 5 6 और 9 1 जा 9, और 8 कितना होगा 17। अब देखिए 12 में से 4 जाएगा 8, 5 में से 6 जाएगा 9, यहाँ पे कितना बचा 7 1। अभी 0 बचा हुआ, 0 को हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे नीचे लिखेंगे 0। अब कितने टाइम जाएगा, इसका टेबल पढ़िए, 5 6 जा 30, 5 9 जा 45, और 3 48, 4 5 1 जा 5 9, यानी ये 0 हो गया, ये ऑलरेडी क्या 0 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, डिविडेंड कितना है वही कंडीशन, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है 38220 इक्वल टू डिवाइजर कितना है 196 इंटू क्वोशेंट 195 प्लस रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 0। वही चीज़ कंडीशन में A इक्वल टू BQ प्लस R। तो यहाँ पे A क्या है डिवाइडेंड है, B क्या था डिवाइजर था, Q क्वोशेंट और प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड कितना है 38220, B का मतलब डिवाइजर, तो डिवाइजर कितना 196, क्वोशेंट 195 और रिमाइंडर 0। तो हमने बताया कि जब रिमाइंडर 0 होगा तो वहीं पे क्या करेंगे प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, और जो डिवाइजर होगा वही आपका क्या बनेगा SCF। तो यहाँ पे 0 आ गया यानी कि डिवाइजर आपका 196, तो SCF जो जाएगा कितना बचेगा 196। ये आपका क्लियर हो गया होगा। ये इसी तरह हम क्या करेंगे थर्ड वाले को करेंगे, ये आप सेल्फ करेंगे। ठीक है, नंबर 2 देखिए इधर, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 6q + 3 आर
6q + 5 वेयर q सम इंटीजर। ठीक है, यहाँ पे हमको प्रूव करना कि ऑड इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और किस फॉर्म में 6q + 1, 6q + 3 एंड 6q + 5। तो पहले ऑड इंटीजर आप समझ लीजिए कि ऑड इंटीजर पता ही है विषम संख्या है कि जो नंबर 2 से क्या है नहीं कटते हैं, डिविजिबल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। इवन नंबर क्या होगा, जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए इसको, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी आपके क्या है इवन नंबर हैं, इसलिए इसको बता रहे हैं क्योंकि इसका यूज इसमें है, ये समझ में आना चाहिए आपको। एक चीज़ यहाँ पे देखिए इधर, ये 2 × 1, 4 का जो है 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4, 2 × 5, यानी जो भी नंबर है यहाँ पे सब में 2 का मल्टीप्लाई किया गया। अगर जो कोई भी नंबर 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 का उसमें मल्टीप्लाई हुआ है, तो वो नंबर क्या बनता है इवन नंबर। ये चीज़ आप माइंड में सेट कर लीजिए क्योंकि इसका यूज अभी करेंगे यहाँ पे। तो 2 का मल्टीपल सब है, यानी सबके बाहर 2 है ना, 2 का मल्टीप्लाई है, तो किसी भी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सब नंबर क्या होंगे इवन नंबर होंगे। अगर जो यहाँ पे प्लस हम कर देते हैं ऑड नंबर को, तो क्या बन जाएगा ऑड नंबर। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि 2 का मल्टीपल यानी 2 का मल्टीप्लाई किया गया तो सभी नंबर क्या बनेंगे इवन नंबर, और 2 का मल्टीप्लाई नहीं है तो क्या बनेगा ऑड नंबर। तो फर्स्ट कंडीशन 6q + 1, अगर जो हम कोई एक नंबर ले लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर a, तो a = जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम था a = bq + r, यही था ना। और जो कंडीशन दिया गया था वहाँ पे r = 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, और जो डिवाइजर होगा वो क्या होगा रिमाइंडर से बड़ा होगा। तो यहाँ पे a = bq + r, तो 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, तो यहाँ नहीं 6b की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 6 क्यों लिखे हैं, क्योंकि क्वोशेंट में क्या 6 का मल्टीप्लाई है, क्वोशेंट में 6 का, क्वोशेंट में 6 का, तो जो डिवाइजर है वो कितना हो गया 6q, ऐसे समझ लीजिए 6q + 1। ठीक है, तो ये b के जगह पे कितना रखा हुआ है 6 है, तो डिवाइजर कितना हो गया b = 6। ये क्लियर है। r की वैल्यू जो होगी रिमाइंडर, ध्यान से देखिए, तो r की जो वैल्यू होगी, अब यहाँ पे डिवाइजर 6 हो गया, डिविडेंड कितना है, डिविडेंड आपका डिविडेंड a, तो हम ऐसे लिखते थे ना a डिविडेंड हो गया, यहाँ पे डिवाइजर 6 से डिवाइड करते थे, और जो क्वोशेंट होता था और नीचे रिमाइंडर बचता था। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में बताया था कि r की जो वैल्यू होगी 6 से क्या होगी कम होगी, क्योंकि यही कंडीशन था r 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर होगा, और जो डिवाइजर होगा वो r से क्या होगा ग्रेटर होगा, यानी जो रिमाइंडर होगा इससे क्या होगा छोटा होगा। तो यहाँ पे डिवाइजर 6 है, तो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो r की वैल्यू 6 से छोटी होगी, यानी कितना होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक हो सकती है, यानी r की जो वैल्यू होगी r = 0, 1, 2, 3, 4, 5। इतना समझ में आ गया, क्योंकि r की वैल्यू क्या है यहाँ पे डिवाइजर से छोटा है, तो डिवाइजर यहाँ पे आपका कितना है 6 है, तो 6 रिमाइंडर से बड़ा है और रिमाइंडर 6 से छोटा है, तो छोटा का मतलब क्या हो गया 6 के पहले तक रहेगा, तो 0 शुरू करते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 इतना वैल्यू लेंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 इससे ग्रेटर हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आपको जो है
ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो फर्स्ट कंडीशन में ए इक्वल टू बी की जगह पे कितना डिवाइजर 6 क्यू प्लस आर। अब आर की वैल्यू पहले क्या रखेंगे 0। तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 0, ये कितना बन गया ए इक्वल टू 6 क्यू, फर्स्ट आ गया। फिर आर की जगह पे 1 रखेंगे यहाँ पे, तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1, ठीक है। फिर आर की वैल्यू कितना रखेंगे 2, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2। आर की वैल्यू 3 रखेंगे, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3। आर की वैल्यू अब कितना रखेंगे 4, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4। आर की वैल्यू कितना रखेंगे 5, ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5। अब इसमें हमको ये बताना है कि जो 6 प्लस 1 ये 6 क्यू प्लस 3 ये 6 क्यू प्लस 5 ये, यही तीनों ऑड इंटीजर हैं, बाकी जो है ऑड नहीं है। कैसे प्रूव करेंगे उसको देखिए यहाँ पे। आर की वैल्यू जो हमने 0 रखा था तो ये आ गया था, यानी ए इक्वल टू 6 क्यू, यहाँ पे हम आगे लिख रहे हैं, तो ए इक्वल टू 6 क्यू। इसका मतलब क्या हो गया, ए इक्वल टू 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 क्यू, ठीक है। यानी कि अब अंदर कोई भी नंबर आया 2 का मल्टीपल है तो इवन नंबर बन गया। अभी बताया था ना यहाँ पे, इसे लिखे तो 2 4 8 10 है, तो 2 इंटू 1 2 इंटू 2 2 इंटू 4 2 इंटू 5। तो अगर जो 2 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में है तो सभी इवन नंबर बन गए। तो यहाँ पे देखिए इधर ये 2 का मल्टीप्लाई इसमें है, यानी कि 6 जो है 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या बन गया इवन नंबर, तो ये ऑड नंबर नहीं होगा, यानी पहला कंडीशन आपका फेल हो गया। सेकंड में आता है 6 क्यू प्लस 1, इसको लिखते हैं 2 इंटू 3 क्यू प्लस 1। अब ये 2 का मल्टीपल है लेकिन इसमें प्लस 1 ऐड है, तो यहाँ पे प्लस 1 ऐड होगा, तो ये क्या हो जाएगा इवन नंबर नहीं, यानी ऑड नंबर बनेगा। थर्ड में आते हैं 6 इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2, इसमें 2 कॉमन लेते हैं, जैसे 6 क्यू प्लस 2। अब देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो क्या बन गया 3 क्यू प्लस 1। अब यहाँ कोई भी नंबर हो, बाहर 2 लिखे हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या बनेगा इवन नंबर, यानी कि ये नंबर जो होगा 2 से डिविजिबल हो जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीपल अगर जो कोई नंबर है तो क्या बनेगा इवन नंबर बनेगा। यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया है, तो ये भी आपका ऑड नंबर नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं 6 क्यू प्लस 3, ए इक्वल टू यहाँ पे 6 क्यू प्लस 3, इसमें 3 कॉमन है तो क्या बचा 2 क्यू प्लस 1। 2 का मल्टीपल है नहीं, 3 का मल्टीपल है, तो ये क्या बन गया ऑड नंबर हो गया। लास्ट में आते हैं ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 4, इसमें क्या होगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 3 क्यू प्लस 2, ये भी नंबर 2 का मल्टीपल हो गया, तो ये क्या बनेगा इवन नंबर। लास्ट में है ए इक्वल टू 6 क्यू प्लस 5, ये क्या है 2 इंटू 3 क्यू प्लस 5, ये 2 का मल्टीपल नहीं है क्योंकि इसमें प्लस 5 ऐड है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या हो गया ऑड नंबर। समझ में आ गया। अगर जो 2 का मल्टीपल है तो इवन नंबर होगा, और 2 का मल्टीपल नहीं है तो क्या बनेगा ऑड नंबर। तो कौन कौन से नंबर आपके ऑड हो गए, फर्स्ट वाला 3 क्यू प्लस 1, उसके बाद नेक्स्ट है 6 क्यू प्लस 3, और लास्ट वाला 6 क्यू प्लस 5। तो ये 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5,
ये आपके 8 पॉजिटिव इंटीजर हो गए। इस तरह ये आपका क्या होगा, वेरीफाई हो गया। अगर इसको और टर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे के लिख सकते हैं 3q के जगह पे, तो 3 2k हो गया, k+1 हो जाएगा, ऐसे इस तरह हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंडीशन आपका जो है प्रूफ हो गया। थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए, एन आर्मी contingent of 616 members is to march behind an army band 32 members in parade. The two groups are the march in the same numbers of columns. What is the maximum number of columns? What is the maximum number of columns? ठीक है, तो यहाँ पे 616 and 32 तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा जा रहा है। तो मैक्सिमम फाइंड करने के लिए हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो 616 और 32 जो मेंबर्स हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने के लिए जो मेंबर्स आपके हैं कितने हैं, 616 एंड 32 मेंबर्स, इनका हम क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड हो जाएंगे। तो 616 और 32 का एचसीएफ फाइंड करने के लिए आप यूज कर लीजिए। तो 616 ग्रेटर देन 32, ठीक है। अब यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए, 616 32 1 11 से 9 2 9, अब 5 में से 3 जगह 2, यहाँ पे 6 को नीचे करेंगे। अब कितने टाइम जाएगा, 9 18 28, 16 में से 8 जाएगा 8, यहाँ पे कितना बचा 8 0। अभी 8 रिमाइंडर बच रहा है। फिर 32 को क्या करते हैं, यहाँ पे निकाल उतारते हैं, कितना टाइम 4, अब ये 0 हो गया। तो फर्स्ट जो है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग जो है डिवाइडेंड कितना है, 616 इक्वल टू डिवाइजर 32, यही लिखते हैं ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड वाला फर्स्ट सिस्टम में कितना है, 616 इक्वल टू डिवाइजर 32 है और क्वेश्चन 19, यानी 32 इंटू 19 प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा है 8 वाला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में कितना है, डिविडेंड 32 डिवाइजर 8 इंटू क्वेश्चन 4 और रिमाइंडर कितना हो गया 0। तो जो यहाँ पे डिवाइजर होता है, जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, डिवाइजर हो तो वही एचसीएफ निकलता है। तो रिमाइंडर 0 हो गया, यानी कि प्रोसेस स्टॉप, यहीं पे हम क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और जो डिवाइजर होगा, जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, डिवाइजर जो होगा वही क्या बनेगा, एचसीएफ बनेगा। तो डिवाइजर कितना 8 है, तो एचसीएफ कितना हो गया 8, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम पूछा, तो मैक्सिमम निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, एचसीएफ यानी हाईएस्ट, ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो ये बन गया आपका कितना हो गया 8 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।